हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है हमारी MST CET 2024 की तैयारी? बच्चों, मैंने लाइव क्लासेस में फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया, मैथमेटिकल लॉजिक हो गया। उसमें एक तरह के क्वेश्चंस जो बड़े लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, जुगाड़ से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं आज के इस सेशन में जुगाड़ से 30 सेकेंड्स में वो बड़ा दिखने वाला, वो डराने वाला क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जुगाड़ इन मैथमेटिकल लॉजिक सच में 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे हम। बच्चों, जेईई मेंस का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्योंकि पता है आपको सीईटी में आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेंस लेवल के आ रहे हैं। तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस, वो भी रिसेंट क्वेश्चंस। और बताइए, ये क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा बड़ा है सर, थोड़ा डिफिकल्ट है सर? कुछ बच्चे कहेंगे मैं इसको लॉज लगाकर सॉल्व कर सकता हूं। मैंने भी सेशन में, जब मैं सेशन ले रहा था, आप लाइव जुड़े थे ना, लॉज से भी सॉल्व किया और जुगाड़ से भी किया। आज मैं जुगाड़ से बताने वाला हूं आपको कि इस क्वेश्चन को जुगाड़ से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जुगाड़ से सॉल्व करने का तरीका है सबनेली। क्या है बेटा इस मेथड का नाम? सबनेली। मतलब ये कि हम यहां पर क्या करने वाले हैं, आराम से सुनना, अच्छे सुनना। P और Q के कुछ वैल्यूज लेंगे और वो क्वेश्चन में डालेंगे, है ना। तो अज्यूम करते हैं P को मैंने कुछ लिया ट्रू और Q को भी लिया ट्रू। हम P और Q को कुछ भी ले सकते हैं, T T T F F T F F। कौन सा लूं सर? आपकी इच्छा, है ना, कोई भी ले लो। अगर आप लकी रहे तो पहले बार में ही आंसर आ जाएगा, अगर आप लकी नहीं रहे तो 2 बार करना पड़ेगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन से सारा समझाने वाला हूं। जुगाड़ आराम से अच्छे से समझ के करना। अगर मैं TT ले लिया, चलिए क्वेश्चन में डालते हैं, जहां जहां P है वहां पे भी ट्रू डालना है और जहां जहां Q है वहां पे भी ट्रू। तो ये हो गया ट्रू एंड Q ट्रू है तो माइनस Q क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है सर। और फिर P ट्रू है तो माइनस P क्या होगा? फॉल्स एंड Q ट्रू है सर। और P क्या है बेटा? ट्रू, तो माइनस P क्या होगा? फॉल्स, तो फॉल्स एंड फॉल्स। ऐसा हो गया सर। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स हो गया। यस सर, आंसर फॉल्स हो गया। यस सर। ओके, तो पूरा मिला के ये क्या आया? आंसर फॉल्स होना चाहिए, राइट। तो जो हमारा स्टेटमेंट है, आपने देखा ना, मैंने कोई भी वैल्यू, आप कहोगे सर TT की जगह पे मैं कुछ और डाल सकता हूं क्या? 4 केसेस है, कुछ भी डाल सकते हो, मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो देखिए फटाफट अगर मैं सॉल्व करता इसको तो 5 सेकंड में सॉल्व हो जाता। चलिए सर, ये फॉल्स आ गया ये पूरा फॉल्स आ गया। आप देखेंगे ऑप्शंस में भी सेम TT डालने पे फॉल्स कौन दे रहा है? जो दे रहा है वो मेरे आंसर हो सकते हैं। ऐसे नहीं कह रहा मैं होंगे, हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस हमें सेम वैल्यू दे रहा है तो वो आंसर्स हो सकते हैं। चलिए डालते हैं हम लोग, है ना। ट्रू डाला बेटा, तो ट्रू, तो ये क्या हुआ? फॉल्स, है ना, और फॉल्स। तो ये फॉल्स आया, तो ये आंसर हो सकता है। हाँ सर, यही आंसर होगा क्या? ऐसा नहीं है। अगर बाकी सारे ऑप्शंस कट हो गए तो ही ये होगा। अगर 2 ऑप्शंस हो गए तो फिर हमें एक और अलग सीक्वेंस डालना पड़ेगा, FT या TF। आप आराम से पूरा सेशन देखना, आपसे सबनेली से हो जाएगा सॉल्व। दूसरा, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, क्योंकि हमने दोनों को ट्रू पकड़ा था। तो सर ये ट्रू आया ना, क्योंकि और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू, तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर फॉल्स आना चाहिए था। तो सबनेली, सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेट हो गया। सर ट्रू और ट्रू, ये भी ट्रू आएगा तो ये भी गयो। अरे वाह वाह वाह, तो ये बात पक्की होगी कि B और C तो नहीं है। अगेन यहां पे भी सर ये ट्रू है तो ये माइनस P फॉल्स हो गया, और ट्रू, सर ये भी ट्रू आया, ये भी गया। हम लकी है, हमारा पहला ऑप्शन, क्योंकि एक ही करेक्ट आ गया सर, एक ही मैच कर गया, फॉल्स से फॉल्स, हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर आ गया बच्चों, है ना। यस सर, मजा आ गया, बहुत बहुत बढ़िया, मजा आया सर। ऐसे हम सब्स्टिट्यूट एंड एलिमिनेट कर सकते हैं। सर आप लकी थे, एक बार में ही आंसर आ गया। अगर एक बार में नहीं आता तो अगले सवाल में वो भी देखते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो 30 सेकंड में ये सॉल्व हो जाता मुझसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये भी जेईई मेंस 2023 से है। ओके सर, मैं TT ही क्यों लूं? मैं कुछ और लेना चाहूं तो? वैसे देखो, ऐसे जब आता है ना बहुत सारा इंप्लीकेशन, तो आप में से बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं, यार ये मेरे को बहुत टफ जाएगा। और क्वेश्चन देखो, निगेशन ऑफ, मतलब ये जो भी आंसर आएगा उसका निगेट मुझे चाहिए, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, चलिए यहां पे भी सर मैं कुछ वैल्यूज ही लूंगा क्या? यस, आप कुछ वैल्यूज ही लेंगे, ले लें। चलिए मैं क्या करता हूं इस बार, है ना, FT लेता हूं। आप कुछ भी ले सकते हो, है ना बेटा, मैं FT ले रहा हूं, मतलब P को F ले रहा हूं और Q को T ले रहा हूं।
यस सर, टीटी भी ले सकते हैं क्या सर? ले सकते हो, कोई बात नहीं है ना, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूँ। एफ टी ले लेता हूँ, अगर मैं एफ टी लेता हूँ तो क्वेश्चन में जहां जहां पी है वहां एफ रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन क्या होगा? एफ इंप्लाइज टी, है ना, जहां जहां पी है वहां एफ और फिर वो टी। यस सर, ये पहला पार्ट हो गया। फिर अगेन है ना सर, टी इंप्लाइज एफ, ठीक है, जहां जहां पी है वहां एफ है, जहां जहां क्यू है वहां टी है। अच्छा, याद है आपको? पढ़ाई नहीं की, सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। पढ़ाई की और सिलेक्शन नहीं हुआ, ये गलत बात हुआ, ठीक है, ये ऐसा हो गया सर सॉल्व। ओके, यस सर, ओके, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब ये अल्टीमेटली क्या आया बेटा? तो दिस अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी फॉल्स, राइट। ये क्या आ रहा है? देखो, पढ़ाई की और सिलेक्शन ना होना, ये फॉल्स आ रहा है, मुझे इसका निगेशन चाहिए। सो देयरफॉर निगेशन शुड बी, मुझे क्या चाहिए? निगेशन विल बी ट्रू, है ना। यस सर, तो हमारे क्वेश्चन का बेटा कंफ्यूजन में मत आइएगा, ये मैंने कुछ वैल्यू रखा एफ टी रखने पे इसका आंसर फॉल्स है, लेकिन मुझे इसका निगेशन चाहिए ना, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। अब यहां पे कौन मुझे ट्रू देगा, वो मेरा आंसर है। सर आराम आराम से, एक बार नहीं 2 बार सुन लो, समझ लो। इसका आंसर क्या है सर? फॉल्स आया, मुझे उसका निगेशन चाहिए, तो क्या होगा? ट्रू होगा। यस, चलिए अब ऑप्शन में जाते हैं, कौन ट्रू देता है इन्हीं वैल्यू पे, एफ और टी पे। एफ और टी रखेंगे हम, राइट, तो एफ और टी, तो अब देखो क्यू क्या होगा? क्यू ट्रू है, तो ये क्या होगा? फॉल्स एंड फॉल्स, तो दिस इज गिविंग मी फॉल्स। सर मुझे तो ट्रू चाहिए था, ये गया, ये ऑप्शन गयो ना बेटा। यस सर। नेक्स्ट देखिए, Q एंड माइनस पी, Q का ट्रू है, यस, एंड माइनस पी, पी खुद फॉल्स है, तो ये ट्रू हो गया सर, तो ये आंसर मुझे ट्रू दे रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, P और माइनस क्यू, P क्या है? फॉल्स, और है ना Q कितना है? ट्रू, तो ये भी माइनस मतलब ये फॉल्स हो जाएगा सर। यस, तो पूरा पूरा ये फॉल्स रहा है। क्या मुझे फॉल्स चाहिए था? नहीं। देखा 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो गए, एंड लास्ट वाला ऑप्शन माइनस पी और क्यू, तो माइनस पी और क्यू में क्या होगा? तो आप देखिए ट्रू और ट्रू, तो आंसर ट्रू आ रहा है सर। ओके, यस सर, है ना, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस, तो ऐसे लास्ट वाले में क्या थे? हम लकी थे, एक बार में आ गया सर। अब इन 2 में से मेरा आंसर है, ये बात मुझे पक्का पक्का समझ में आ गई, इन 2 में से आंसर है। तो सेकंड केस में कौन सी वैल्यूज रखे? अब सेकंड केस के वक्त वैल्यूज रखते वक्त दोनों ऑप्शंस को देखो, ये दोनों ऑप्शंस अलग अलग कब आंसर देंगे मुझे, राइट। अगर मैं इसको ट्रू इसको फॉल्स रखूं तो सर ये ट्रू दे देगा, यस, ये क्या देगा देखिए। तो आपको ये देखना है कि दोनों कब मुझे अलग अलग आंसर देंगे। अगर मैंने फॉल्स फॉल्स रखा तो क्या होगा सर, है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इस बार P और Q दोनों को ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स कुछ भी रख सकते हो, तो फॉल्स फॉल्स रख देते हैं, ठीक है। अब जब सेकंड चांस आता है हमारा, तब हमें वैल्यू क्या सिलेक्ट करनी है सर? कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन जो ऑप्शंस बचे हैं ना, उनको भी आप देखकर डिसाइड कर सकते हो, उनको देखकर भी डिसीजन लिया जा सकता है ना। दोनों को फॉल्स फॉल्स लिया सर, तो दोनों ऑप्शंस अलग अलग आंसर देंगे, मतलब हमारा पक्का एक आंसर तय हो जाएगा, पक्का आ जाएगा। चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ क्या बोल रहा है? फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, है ना, अगेन फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ठीक है ना सर। तो ये हो जाएगा ट्रू इंप्लाइज ट्रू, तो सर ट्रू, बट इसका निगेशन चाहिए है मुझको, ठीक है। ओके बेटा, तो इसका निगेशन चाहिए, तो निगेशन विल बी, इसका निगेशन क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो फॉल्स फॉल्स रखने पे कौन फॉल्स दे रहा है इन दोनों में से, वो देखना है मुझको, राइट। तो फॉल्स एंड ये ट्रू हो जाएगा, यस सर, तो इट इज गिविंग मी फॉल्स, बहुत बहुत बढ़िया। ये देखिए, अगर आपने दोनों को फॉल्स रखा तो ये ट्रू और फॉल्स, तो और में ये क्या आएगा? ट्रू, तो ये भी गयो, एंड मेरा आंसर आ गया ऑप्शन बी। यस सर, समझे आप? तो भाई साहब, ये ऐसे क्वेश्चंस जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, वो आप आराम से विथ सम वैल्यूज जुगाड़ से निकाल सकते हो, कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। मजा आया ना क्वेश्चन करने में? सर ये सेकंड वाला क्वेश्चन लंबा हो गया, 30 सेकेंड्स में हो जाएगा क्या? प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। और बच्चों, मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व किए हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। ये तो लॉजिक है सारे चैप्टर्स के। मैंने, फिजिक्स के सर ने, केमिस्ट्री के सर ने, सब ने इस पीवाईक्यू सीरीज में। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि पीवाईक्यू सीरीज में इतना वीडियो सॉल्यूशन देखने का टाइम ही नहीं है। मैं कहता हूं आप एक चैप्टर को हमारे साथ 2 to 3 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, 2 to 3 आवर्स में हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हो। और मेन बात क्या है कि इसमें पीवाईक्यूज, अगर आपको वो चैप्टर आता है तो क्विज फॉर्मेट में आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज एज अ क्विज, जैसे एमएचटी में आती है, चैप्टर वाइज टेस्ट के फॉर्म में आप इसको दे सकते हो, है ना बच्चों। बहुत बढ़िया पीवाईक्यू सीरीज है, ये ही करना है आपको। अगर ये किया तो आपका 99 पक्का है। और बच्चों, लाइव सेशंस आपको पता है गणितंक पे फ्री में पूरा क्रैश कोर्स हो रहा है। ये टाइमिंग्स है लाइव सेशंस के, है ना। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारा हो रहा है ना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, ओके। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।